मिस्टर रिकैपर एक्सप्लेन द बॉगी मैन। इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक छोटी बच्ची एक झूले में लेटी हुई थी। अचानक घर का दरवाजा खुला और अंदर एक साया आ गया। ये साया खुद को बच्ची का डैड कह रहा था, जो धीरे धीरे बच्चे के झूले की तरफ बढ़ने लगा। बच्ची इसकी शक्ल देखकर डर जाती है और रोने लगती है। चूंकि इस वक्त बच्ची के आसपास कोई नहीं था, तो बच्ची की आवाज कोई नहीं सुन पाता। वो काला साया इस छोटी सी बच्ची को मार देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक फैमिली पर, जिसमें 3 लोग थे, एक डैड और उसकी 2 बेटियां। हाल ही में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें इनकी मॉम मारी गई थी। बड़ी बेटी का नाम सैडी था और इनके डैड एक डॉक्टर थे। घर में इनकी मॉम की एक पिक्चर थी। इस पिक्चर में जो सूट इसकी मॉम ने पहना हुआ था, सैडी वो सूट पहनकर स्कूल चली जाती है, क्योंकि वो अपनी मॉम के बहुत करीब थी और आज इसे अपनी मॉम की बहुत याद आ रही थी। स्कूल आकर जब उसने अपना लॉकर खोला तो इसमें एक गला सड़ा सेब और खराब दही पड़ी हुई थी। इससे पहले कि सैडी कुछ समझ पाती, वहाँ लड़कियां आकर उसे परेशान करने लगती हैं। वो इन्हें समझने की कोशिश करने लगती है कि इस धक्का मुक्की में वो खराब दही सैडी के कपड़ों पर गिर गया था, तो मजबूरन उसे अपनी मॉम का ये सूट बदलना पड़ता है। सैडी के डैड जब मरीजों को चेक कर रहे थे तो इनके पास एक मरीज आता है जो बेहद घबराया हुआ था। अब चूंकि इसने सैडी के डैड से चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट नहीं ली थी, तो सैडी के डैड इन्हें कल आने को कहते हैं। जिस पर आदमी बोलता है, डॉक्टर साहब जरा ख्याल कीजिए, मेरा मामला बहुत क्रिटिकल है, आपको इस पर गौर करना होगा। मेरे 3 बच्चे थे, पर 1 साल में ही इन तीनों की मौत हो गई है। अब इनके अचानक मरने की वजह से सबको लगता है कि मैंने इन्हें मारा है। भला मैं अपने बच्चों को ही क्यों मारता? ये काम एक मॉन्स्टर का है जिसका नाम बॉगी मैन है। वो एक काला साया है, एक आत्मा है। ये कहकर वो सैडी के डैड को एक पेंटिंग दिखाता है और कहता है कि ये पेंटिंग मेरी बड़ी बेटी ने बनाई थी। और कहा जाता है कि वो मॉन्स्टर सिर्फ इन्हीं बच्चों को अपना शिकार बनाता है जिनके पेरेंट्स अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखते, अपने बच्चों के साथ टाइम नहीं गुजारते। अब इनकी बातों से हमें पता चलता है कि शुरुआत में जो छोटी बच्ची थी, वो झूले में लेटी हुई थी, वो इसी मरीज की बेटी थी जिसे काले साए उसी मॉन्स्टर ने मार दिया। जबकि ये सारी बातें डॉक्टर के लिए अजीबोगरीब थी। वो इनकी बातों का यकीन नहीं करता और कोई बहाना बनाकर दूसरे कमरे में आकर पुलिस को कॉल कर देता है, ताकि पुलिस आकर उसे गिरफ्तार करके ले जाए, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका जहनी तवाज़ुन सही नहीं है। अब तक सैडी स्कूल से वापस घर आ चुकी थी। वो घर आकर अपनी मॉम का सूट जिस पर दही गिर गया था उसे वॉशिंग मशीन में डाल देती है, लेकिन फौरन इसने अपना सर ऊपर उठाकर देखा, क्योंकि उसे घर में किसी के होने का एहसास हो रहा था। अजीबो गरीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। वो इन आवाजों का पीछा करते करते एक अलमारी के पास आ गई। वो थोड़ी सी घबराई हुई भी थी, क्योंकि हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था, कुछ दिख भी नहीं रहा था। उसे लगा कि अलमारी में कोई है, इसलिए उसने अलमारी का दरवाजा खोल दिया, लेकिन इसमें से एक लाल रंग निकला। उसे लगा कि वो खून है, लेकिन वो खून नहीं था, वो लाल रंग ही था जिसका डब्बा वहाँ गिर गया था। इसने जैसे ही अलमारी का दरवाजा बंद किया, इसके होश उड़ गए। जोर से वो चीख मार देती है, क्योंकि किसी ने इस मरीज को मार दिया था जिसकी लाश वहाँ पर लटकी हुई थी। आवाज सुनकर इसके डैड भी आ गए। वो इस पूरे मामले को संभाल लेते हैं। खैर, इस हादसे को कुछ दिन गुजर गए थे। एक दिन सैडी अपने डैड को कहने लगी, चूंकि आप डॉक्टर हैं तो मुझे आपसे मॉम के बारे में बात करनी है। जिस पर उसके डैड ने ये कहते हुए मना कर दिया कि आपकी मॉम के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। अगर आपको अपनी मॉम के बारे में कोई बात करनी है तो आप अपनी फैमिली डॉक्टर से बात कर लें, जो सैडी और इसकी बहन का इलाज कर रही थी, क्योंकि अक्सर इनके साथ अजीबो गरीब होता रहता है। सैडी के डैड खुद एक डॉक्टर थे, लेकिन इलाज किसी और डॉक्टर से करवा रहे थे, जिससे साफ जाहिर था कि इन्होंने भी अपनी बेटियों से दूरियां बना ली थी। वो भी इन पर ध्यान नहीं देते थे। रात को सैडी इंटरनेट पर कुछ साइट्स को तलाश कर रही थी। वो जानना चाहती थी कि आत्माओं से राब्ता कैसे किया जाए, क्योंकि वो अपनी मॉम से बात करना चाहती थी। तभी उसके पास इसकी छोटी बहन आकर उसे बताती है कि मेरा दांत हिल रहा है, क्योंकि वो टूटने वाला है। अब यहाँ इनका रिवाज था कि जब भी बच्ची का दांत हिलता था, वो इसे निकालने के लिए दांत को रस्सी से बांधकर दरवाजे के हुक के साथ अटका दिया जाता था, ताकि जब दरवाजा बंद हो तो झटके से ही दांत निकल जाए, बच्ची को ज्यादा तकलीफ भी ना हो और ना ही इसका खून बहे। अब सैडी इसके दांत को रस्सी से बांधकर दरवाजे के हुक के साथ लटका देती है। अब उल्टी गिनती गिनकर 3 2 1 के बाद दरवाजा बंद करना था। अभी वो 2 पर ही थी कि दरवाजा अचानक से बंद हो गया, जिससे बच्ची को तकलीफ हुई और रोती हुई सैडी से कहने लगी, तुमने तो कहा था कि 3 2 1 के बाद दरवाजा बंद करूंगी, तो तुमने पहले ही बंद क्यों कर दिया?
चूंकि सैडी हैरान रह गई कि ये काम इसका नहीं, इस मॉन्स्टर बॉगीमैन काले साये का था जो अब यहाँ आ गया था इन दोनों को अपना शिकार बनाने के लिए। फिर धीरे धीरे करके वो इसको भी अपने अंदर समा लेता है। अगले दिन जब ये दोनों बहनें अपने डॉक्टर के पास गईं तो डॉक्टर इनसे कहती है कि आज तुम्हारा एक टेस्ट है, तुम्हें अपने इस डर पर काबू पाकर टेस्ट को पास करना होगा। इतना कहकर वो अपने पूरे घर में अंधेरा करवा देती है। बीच में एक लाल रोशनी रख देती है जो धीरे धीरे करके जलना शुरू करती है। इस वक्त घर में सैडी की छोटी बहन बॉगीमैन को देखकर कांप रही थी जो धीरे धीरे इसके करीब आ रहा था और इसे बहुत डर लग रहा था। एक वक्त ऐसा आया कि बॉगीमैन इसके बिल्कुल करीब आकर उसे मारने ही वाला था कि वो चीख मार देती है और इसके ऐसा करने से डॉक्टर पूरे घर की लाइट्स ऑन करवा देती है और अब बॉगीमैन वहाँ से जा चुका था। सैडी अपने घर में होने वाले इस मरीज की मौत पर काफी रिसर्च कर रही थी। इसी बीच उसे फोन मिल जाता है क्योंकि इसके डैडी के पास तब था जब उसके डैडी इस मरीज से बात कर रहे थे और साथ ही इस मरीज के घर का पता भी। इसके डैड की आदत थी कि जब भी वो किसी मरीज के साथ बातें किया करते थे तो इसे रिकॉर्ड कर लेते थे। अब सैडी जब वो रिकॉर्डिंग सुनती है तो इसे भी लगता है कि वो साया सचमुच में है और इसी ने ही मरीज के बच्चों को मारा होगा और अब वो वहाँ हमारे घर में भी मौजूद है। इसी बीच सैडी को वो डायरी भी मिल जाती है जिसमें इस मॉन्स्टर बॉगीमैन की तस्वीर बनाई हुई थी। अब वो पहली बार इस मॉन्स्टर को देख पाती है और अब वो ये तस्वीर अपनी बहन के पास लेकर जाती है और कहती है तुमने ऐसे किसी मॉन्स्टर को घर में कभी महसूस किया है या देखा है? तो इसकी बहन कहती है कि हाँ देखा है, मुझे क्योंकि डर लगता है तो मैं अपने साथ हमेशा एक बड़ी रोशनी वाली बॉल को रखती हूँ। तो वो बड़ी रोशनी वाली बॉल लेकर सोती थी तो मॉन्स्टर ने मेरे पास आकर मेरी इस बॉल को तोड़ दिया और तब भी मैंने इस मॉन्स्टर को महसूस किया और देखा। इन दिनों सैडी बहुत परेशान थी। सैडी के पास जब उसके घर का पता आ गया था तो वो कहती है मैं जाकर चेक करूंगी कि सारी आत्माओं और भूतों का ताल्लुक वहाँ से जुड़ा हुआ तो नहीं है। जब वो वहाँ गई तो घर में बहुत सारी जली हुई मोमबत्तियां पड़ी हुई थी कि इस घर में कोई नहीं था तो वो अपना फोन नंबर स्विच पर लिख कर जाने लगती है। लेकिन इसके सामने तभी एक औरत आ गई जो अपने आप को इस मरीज की वाइफ बताती है। सैडी से पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तो सैडी जवाब देती है कि हमारे घर में पिछले कुछ दिनों से अजीबो गरीब चीजें हो रही हैं। कोई साया है जो हमारे घर में आ चुका है जो बार बार हमें मारने की कोशिश करता है। ये बात सुनकर मरीज की वाइफ समझ जाती है कि इनके घर पर भी मॉन्स्टर बॉगीमैन का साया है। सैडी से कहती है मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि यहाँ जान सकूं कि इस मॉन्स्टर से पीछा कैसे छुड़ाया जा सकता है। ये सुनकर मरीज की बीवी जवाब देती है कि अफसोस ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे तुम इस मॉन्स्टर से बच सकती हो। वो कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तुम जहाँ जहाँ जाओगी वो वहीं वहीं आ जाएगा। ये मसला तब ही खत्म होगा जब तुम जान से मारी ना जाओ। इस मॉन्स्टर को बॉगीमैन कहते हैं जो पहले तुम्हारे डर का फायदा उठाकर तुम पर हावी होता है और इस वजह से जब तुम बहुत ज्यादा डर जाते हो तो वो तुम्हारी जान ले लेता है। हाँ, बॉगीमैन की एक कमजोरी है, वो है रोशनी। रोशनी से उसे बहुत डर लगता है। ये बातें चल ही रही थी कि तभी वहाँ बॉगीमैन आ जाता है। ये देखकर मरीज की बीवी कहती है कि खड़ी रहो आराम से, हिलना नहीं। जैसे उसने बॉगीमैन पर गोली चलाई, मौका पाकर सैडी वहाँ से भाग जाती है और घर आ जाती है। काफी दिनों बाद भी मॉन्स्टर उन्हें परेशान करना नहीं छोड़ता। कभी वो सैडी को परेशान करता तो कभी इसकी बहन को। तभी वहाँ सैडी के डैड आकर कहते हैं कि अब तुम्हारी मॉम का सामान बेचने का वक्त आ गया है, जिस पर वो ऐसा करने से मना कर देती है और अपनी मॉम का सारा सामान रखने आ जाती है, जहाँ उसे अपनी मॉम का लाइटर, सिगरेट और कुछ नशा मिलता है। काफी टाइम से चूंकि सैडी परेशान थी तो इसकी दोस्तें उसे कहती हैं कि आज रात पार्टी करते हैं, इसमें हम खूब इंजॉय और मजे करेंगे। इस पर सैडी मान गई थी। जैसे ही रात होती है सारी दोस्तें तैयार होकर आ जाती हैं। अब काफी देर तक इन्होंने खूब मजे किए। अब वो बहुत बोर होने लगी तो सैडी की एक दोस्त कहने लगी तुम्हारे घर पीने के लिए कोई ड्रिंक या शराब वगैरह है? जिस पर सैडी कहती है कि पीने के लिए शराब तो नहीं लेकिन नशा है। नशा लेने के बाद जैसे ही सैडी की हालत खराब होने लगती है तो वो बाहर आ गई थी। जब वो उल्टी करने गई तो इसके मुंह से वही रस्सी से लिपटा हुआ दांत निकलता है जो इसकी बहन के मुंह से निकलता है। वो ये बात अपनी दोस्तों से छुपा लेती है। इसकी दोस्तें कहने लगती हैं कि शायद तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम थोड़ा आराम कर लो। ये कहने के बाद वो इसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर देती हैं। अब सैडी पहले ही काफी परेशान थी क्योंकि सैडी पहले से ही जानती थी कि आसपास जरूर बॉगीमैन है और अब इसका डर और बढ़ गया था क्योंकि वो अंधेरे कमरे में बंद थी और यहाँ सच में बॉगीमैन आकर इस पर हमला कर देता है और इसे मारने की कोशिश करता है। सैडी अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाती है और वो जोर जोर से दरवाजा खोलने का कह रही थी। इसकी ऐसी हालत देखकर इसकी एक दोस्त ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। वो डरते हुए पहले तो बाहर आई और अपनी एक दोस्त को जोरदार थप्पड़ लगा देती है और कहने लगी तुम्हें मुझे अंधेरे कमरे
तुम्हें बंद करने की क्या जरूरत थी। इस हरकत पर बाकी दोस्तों को बहुत बुरा लगता है और वो घर से बाहर निकल जाती हैं। वो ये सोचती हैं कि सैडी पागल हो गई है। इसकी इस हरकत पर बाकी दोस्तों को बहुत बुरा लगता है और वो घर से बाहर निकल जाती हैं। अब सैडी के पास उस मरीज की वाइफ की कॉल आती है जिसमें वो ये बता रही थी कि मैंने उस मॉन्स्टर बॉगीमैन को खत्म करने का रास्ता निकाला है, जिसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम जल्दी से मेरे घर आ जाओ। सैडी जब वहाँ गई तो घर में बहुत सारी मोमबत्तियां जली हुई थी। सैडी से कहती है कि मैं अब आ गई हूँ, तो बताओ कैसे खत्म करना है। मगर वो सैडी को जवाब देने की बजाय इस पर हमला कर देती है और इसके हाथ पांव बांध कर उसे जमीन पर पटक देती है और कहती है सॉरी, तुम्हें चारा बनाने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे यकीन है कि चारा देखकर बॉगीमैन जरूर आएगा। जैसे ही वो सैडी को मारने आएगा तो एक ना एक मोमबत्ती से वो जरूर टकराएगा। इसे टकराने की वजह से बहुत सारी गोलियां निकलेंगी और वो मारा जाएगा। खुद को खतरे में देखकर सैडी बहुत डर जाती है, मगर वो सोचती है कि ऐसा करने से अगर उसका पीछा बॉगीमैन से छूट जाता है तो उसे और क्या चाहिए। इसलिए वो चुपचाप उसका इंतजार करने लगती है। कुछ ही देर में बॉगीमैन वहां आ जाता है, मगर उसे पता चल जाता है कि मुझे पकड़ने के लिए एक ट्रैप का यूज किया गया है। मगर भूख के नशे में वो एक तार से टकरा जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी गोलियां चलने लगती हैं। इसी बात का फायदा उठाते हुए इसकी वाइफ भी इस पर गोलियों की बौछार कर देती है। क्योंकि वो एक साया था इसलिए उस पर गोलियों का कुछ असर नहीं पड़ता। वो इसके पास आकर उस पर हमला कर देता है और इसकी वाइफ को मार डालता है। इसी बीच मौके का फायदा उठाते हुए सैडी वहां से भागने में कामयाब हो जाती है और अपने डैड को कॉल करती है कि कहाँ हो आप लोग। घर में तो मॉन्स्टर ने उसे मारने की कोशिश की है, लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से वो अपने डैड से बात नहीं कर पाती। मगर मॉन्स्टर बड़ी चालाकी से उन्हें घर ले आता है। सैडी बहुत तेजी से घर की तरफ भागती है। वो एक अलमारी खोलती है तो इसमें इसकी छोटी बहन होती है जो मॉन्स्टर से बचने के लिए यहाँ छुप गई थी। सैडी इससे पूछती है कि डैड कहाँ है। वो इसे बताती है कि मॉन्स्टर डैडी को बेसमेंट में लेकर गए हैं। ये सुनते ही वो बेसमेंट में पहुंच जाती है। वहाँ वो देखती है कि बॉगीमैन ने वहाँ कब्जा कर लिया था। वो दीवारें काली हो चुकी थी और साथ ही इसके डैडी को भी अपने कब्जे में लेकर रखा हुआ था। उसके डैडी बेहोश थे। सैडी कहती है चलो ये सही है कि बॉगीमैन बहुत सारी गोलियां खाने की वजह से काफी जख्मी हो चुका है और इसे मारकर और जख्मी कर दे तो हो सकता है कि वो मारा जाए। सैडी डंडा उठाकर इसे मारने लगती है, मगर वो बहुत ताकतवर था। वो बड़ी आसानी से डंडे के टुकड़े टुकड़े कर देता है और सैडी पर हमला कर देता है। वो सैडी को जमीन पर गिरा देता है। सैडी वहाँ देखती है कि डंडे का एक टुकड़ा जमीन पर गिरा हुआ था। वो नोकदार तलवार की तरह था। वो सोचती है कि मैं इसे उठाकर मॉन्स्टर को मार दूं, मगर वो इसकी पहुंच से बहुत दूर था। मगर तब तक वो मॉन्स्टर सैडी की जान निकालना शुरू कर देता है। तभी सैडी के डैड जाग जाते हैं और वो धक्का मारकर मॉन्स्टर को नीचे गिरा देते हैं, जिससे सैडी की जान बच जाती है। तभी वहाँ सैडी की सिस्टर आ जाती है। इसके हाथ में स्प्रे था, मगर मॉन्स्टर इसे देख लेता है और इस पर हमला करने की कोशिश करता है। मगर सैडी अपनी सिस्टर से वो स्प्रे ले लेती है और लाइटर की मदद से वो इस पर आग की स्प्रे करने लगती है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि मॉन्स्टर की छुट्टी होने वाली है। मगर देखते ही देखते वो स्प्रे खत्म हो जाता है और चारों तरफ दोबारा अंधेरा छा जाता है। दोबारा बॉगीमैन इन पर हमला करने ही वाला होता है। तभी उसकी सिस्टर को पेट्रोल मिल जाता है और वो बॉगीमैन पर फेंक देती है और लकीली सैडी का लाइटर भी जल जाता है, जो वो बॉगीमैन के ऊपर फेंक देती है। देखते ही देखते पेट्रोल आग पकड़ लेता है और बॉगीमैन जलना शुरू हो जाता है और वो कुछ ही देर में जलकर भस्म हो जाता है। अब सैडी के फादर को समझ आ गई थी कि उसे अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए और उन्हें टाइम देना चाहिए। अगले दिन हम देखते हैं कि सैडी अपने इलाज के लिए एक साइकेट्रिक के पास आती है, चूंकि इसका इलाज चल रहा था। तभी वो फील करती है कि कोई है, शायद कि बॉगीमैन मरने के बाद भी ना मरा हो। इसी सस्पेंस में ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर ये मूवी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।